वेलकम टू गौतम एस्ट्रोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी की लॉन्जिविटी के बारे में जान सकते हैं उसके हॉरोस्कोप से। इसके कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि आप अप्लाई करके ये बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो कि क्या व्यक्ति एक लंबी आयु जिएगा या एक सामान्य या कम आयु जिएगा। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि ये आयु लंबी हम किसको मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 72 से अबव को लॉन्ग लाइफ बोला जाता है और जो शॉर्ट लाइफ होती है वो 32 के नीचे होती है। ठीक है, तो अब इसमें भी आगे चल के आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रूल्स जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक्चुअल में इवेंट कब हो सकता है ये विद अ लॉट ऑफ यू कैन से एक्यूरेसी। ये जो मेथड्स है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और इनके साथ हमें कभी भी प्रिडिक्शन नॉर्मली नहीं करना है अनलेस क्लाइंट स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट ना करे, और करने पे भी एक आधी बार डिनाई कर देना है। फिर सेकंड थर्ड टाइम जब वो बोले कि प्लीज़ चेक कर दो मेरा, तो फिर आप कर दीजिए। और अगर वो किसी थर्ड पार्टी का चेक करवाना चाहता है तो फिर आप कर सकते हो अपॉन रिक्वेस्ट आफ्टर सेकंड और थर्ड टाइम, और सीधा आपने कभी भी ये चेक नहीं करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो कि है साइंस की नेचर। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो ये नोट पैड मैंने यहाँ पे ओपन अप किया है। तो आपने क्या करना है 1 2 3 ऐसे लिख देना है नीचे उसके 1 2 3, और 1 के आगे फिर आ जाएगा, आपको थोड़ा स्पेस कर लेते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ से अब आइडिया लगेगा कि कौन से साइंस फिक्स्ड, मूवेबल और ड्यूल होते हैं। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 11 और ये हो गया जी 12। मूवेबल यानी कि चर राशियाँ, तो ये आपके हो गए मूवेबल साइंस 1 4 7 10। बस इतना ही याद रखना। ड्यूल साइन तो 3 6 9 12 भी याद रह जाता है, और जो बच गए आपके वो हो जाएंगे आपके फिक्स साइंस। ये हो गया ड्यूल साइन, और ये हो गए जी आपके यहाँ पे फिक्स्ड साइंस। अब इनका क्या लेना देना है, इनका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। सबसे पहले तो एक रूल को याद रख लीजिए। वो रूल ये है कि हमें चेक क्या करना है। हमें चेक करना है किसी का लग्ना लॉर्ड, ठीक है, एंड 8th लॉर्ड। सबसे पहले ये चीज़ दोनों को सेट्स में चेक करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से लग्ना लॉर्ड पिक किया यहाँ से मून किया, नहीं। फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला रूल ही अप्लाई होगा, इसको आप इंश्योर कर लेना। तो इसको ये नहीं कि कोई भी हैफाजार्ड मैनर में आप ऊपर नीचे से कुछ भी रूल लगा रहे हो, नहीं। लग्ना लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड को चेक करना है सबसे पहले। आपके सामने स्क्रीन पे मैं चार्ट लेके आता हूँ। किसी व्यक्ति का चार्ट है, उनको डर लग रहा था कि क्या उनका टाइम आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा क्यों है। तो फिर भी उनको थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से मैंने हैंडल किया, उनको रिकवरी की दुआएं दी, ठीक है, और ये सब हमें करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि लग्ना लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड को देखना होता है। तो आप लग्ना लॉर्ड देखिए क्या है, सन प्लैनेट। ठीक है, सन प्लैनेट कौन सी राशि में है, 5 में। और 5 क्या है आपको अभी मैंने नोट पैड पर समझाया। 5 है जी फिक्स्ड साइन। ठीक है, 5 आ गया फिक्स साइन। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें 8th लॉर्ड देखना है इसके साथ ही। तो एक फिक्स हो गया, और 8th लॉर्ड आपका जो है वो बनता है जुपिटर। जुपिटर आपका है वो 5 है। तो इसका मतलब जो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे बना, फिक्स्ड, जो आपका जो साइन है फिक्स्ड प्लस फिक्स्ड बना। तो ये यहाँ पे एनालिसिस लिखा हुआ है। ये प्लस को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, वैसे ही डल गया था। तो फिक्स्ड साइन प्लस फिक्स साइन बन गया आपका रिज़ल्ट। तो अब आपने जो स्क्रीनशॉट ले लेना है किस चीज़ का, वो इस चीज़ का लेना है कि फिक्स्ड प्लस फिक्स्ड होता क्या है। फिक्स्ड प्लस फिक्स जो है ये आपका यहाँ पे रिज़ल्ट है, शॉर्ट लाइफ को दिखाता है। ठीक है, तो आपको बस करना है कि ये बारी बारी स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन पे यहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ आपके। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट अच्छा सा आ जाए। तो इसको भी हम थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। हाँ जी, तो फिक्स्ड प्लस फिक्स साइन विल बी अ शॉर्ट लाइफ। ठीक है, हमने चेक किया लग्ना लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड को चेक किया, तो हमें पता चल गया व्यक्ति की आयु जो है छोटी है। छोटी आयु क्या आती है, 32 से कम। लेकिन हमें ये भी चेक करना है मून एंड सैटर्न कौन से साइंस में बैठे हैं। तो हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं मून कहाँ बैठा है। मून यहाँ पे 8 में बैठा है, वो 8 में 1 4 7 10 नहीं है, मतलब कि ये मूवेबल साइन में नहीं है। मीन्स ये फिक्स साइन है, फिक्स्ड हो गया एक साइड। एंड सैटर्न कहाँ पे है, सैटर्न आपका ये बैठा हुआ 6 में, मीन्स ड्यूअल साइन।
सो वी हैव फिक्स्ड प्लस ड्यूअल। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, फिक्स्ड प्लस ड्यूअल है। और ये यहाँ पे देख लीजिए, फिक्स्ड प्लस ड्यूअल का क्या आता है, ये यहाँ पे होगा आपका, ये फर्स्ट पे लॉन्ग लाइफ को शो करता है। तो फिक्स साइन हो, ड्यूअल साइन हो तो ये लॉन्ग लाइफ को शो करता है। तो सेकंड रिजल्ट इनका आ गया जी लॉन्ग लाइफ का। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे व्यक्ति का रिजल्ट आया शॉर्ट। और इसको आप स्क्रीनशॉट में मत लेना बिकॉज दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। ये लॉन्ग आ गया। अब यहाँ पर टाई ब्रेक कौन करेगा, थर्ड वाला, लगना एंड होरा लगना। लगना जो है क्योंकि 5 है और 5 क्या हो गया, 5 हो गया आपका फिक्स साइन। और होरा लगना जो है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इनके जगन्नाथ होरा आपको चलाना आता है या कोई और सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी होगी। यहाँ पे होरा लगना ना मेंशन किया होता है यहाँ से अलग से, ये लियो लिखा हुआ है, 14 डिग्री लियो से 30 डिग्री लियो। तो लियो साइन इज़ वी कैन से दी होरा लगना। So which means it will be fixed sign plus fixed sign। तो fixed plus fixed क्या होता है, शॉर्ट लाइफ। तो ये भी आ गया शॉर्ट लाइफ। तो व्यक्ति की लाइफ ओवरऑल कहाँ पे फॉल करेगी, दोनों के बीच में। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं होगी, 32 से नीचे नहीं होगी क्योंकि एक बार लॉन्ग लाइफ का आ गया। तो लॉन्ग लाइफ से आप लगाइए 10-15 साल व्यक्ति ने बोरो कर लिए, ठीक है। ये मून प्लस सैटर्न से उसने 10 से लेके 15 साल बोरो कर लिए, 20 भी हो सकते हैं। ये तुक्का नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है, वो भी इसके बाद क्लैरिफाई करूंगा इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है। तो नीचे आपने एज वाला देखा होगा, इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट बनता है लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी एज शॉर्ट है तो फिर वो आप गलत चीज़ बता दोगे क्लाइंट को। तो ये आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू दिस एनालिसिस, सो दिस विल हेल्प योर क्लाइंट। तो ये आपका रहा 40 से लेके 60 के बीच में इनकी एज फॉल कर सकते हैं, मिडल एज, ठीक है। हम वैसे भी कहते हैं मिडल एज का व्यक्ति है, तो पंजाबी में अधखड़ भी कहते हैं, ऐसे हिंदी में भी कोई वर्ड होगा इसका। तो मीन्स की व्यक्ति जो है ना बहुत बूढ़ा है और ना ही इसको जवान कहेंगे। सो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो कहते हैं हम यंगस्टर हैं, वो इसमें फॉल करते हैं मिडल एज में। तो वैसे तो मिडिल एज हम 35 के ऊपर भी मानने लगे हैं, तो बट फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस आप इसको 40 रखो दिमाग में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई तुक्का नहीं है कि भाई एज ऐसे ही बता देंगे। अब इसका आगे भी एक्सटेंशन है। आगे एक्सटेंशन क्या कि आपको ये सॉफ्टवेयर लेना होगा, अदरवाइज़ आपकी जीवन जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। क्योंकि रुद्रा महेश्वरा को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्टली लिखा होता है। आप ट्रांजिट वाले पेज पे आ जाओगे, ट्रांजिट वाले पेज पे आके आपने ये ब्रह्मा रुद्रा महेश्वरा को क्लिक कर देना, ये साइड पे कॉर्नर पे। तो ये आपका, आपने रुद्रा देखना क्या है, मरकरी आ गया तो मरकरी सेलेक्ट कर देना है। तो मरकरी इस पे जो सही लिखा होगा, इसमें सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद लिख के आया होगा, आपको कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है, आपने मरकरी को लगना बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दशास पे जाना है, दशास पे अपने जब आप जाओगे राशि दशास पे, और फिर यहाँ पे आपको शूल दशा का ऑप्शन मिलेगा और इस शूल दशा के ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। ये आ गया आपका। अब हमने क्या देखना है कि हमने जान लिया व्यक्ति भाई विदा हो सकता है 40 से लेकर 60 साल, करंट एज व्यक्ति की है लगभग 43 ईयर्स ऑफ एज है। तो 43 ईयर्स ऑफ एज है मीन्स कि ऑलमोस्ट एक्टिवेट ये चीज़ हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि करंट दशा कौन सी चल रही है, कैप्रिकॉर्न की, सॉरी सैजिटेरियस की। तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया, हमने मतलब इसको ओपन अप कर लिया यहाँ पे। और इस जगह पे हमने क्योंकि मरकरी को लगना बनाया है, जस्ट अ सेकंड, मरकरी को लगना बना दिया। तो हमारे पास 3 हाउसेज दिखने हैं, त्रिशूल जैसे लॉर्ड शिवा का होता है, तो एक तो लगना उसमें आता है, कवर हो जाता है, रुद्रा, और साथ में 5वां घर और 9वां घर। इसमें साइंस कौन से हैं, क्योंकि ये साइंस की दशा है तो हमें साइंस चाहिए होंगे। कैंसर है, स्कॉर्पियो है और पाइसिस है। इन में व्यक्ति विदा हो सकता है। याद रहे, पहला एनालिसिस अगर आपने कर लिया है, मान लीजिए व्यक्ति की एज लॉन्ग आ गई है और ये चाहे एक्टिवेट भी हुआ हो ना, ये जो मैंने अभी आपको दशा का बताया कि भाई ये इसकी दशा अंतर्दशा लगी हो, इसकी दशा अंतर्दशा लगी हो, या इसकी दशा अंतर्दशा लगी हो, या मिक्स में लगी हो, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, दैट डजंट मैटर। ये त्रिशूल है, रुद्रा को हमने लगना बना दिया लगना चार्ट में ही। सो दैट विल इंडिकेट दी मतलब कि जिसको हम ट्राइडेंट बोलते हैं लॉर्ड शिवा का। तो लगना 5th हाउस है 9th हाउस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपने देख लिया व्यक्ति की
यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। तो अब इसका रेलिवेंस बढ़ेगा, वरना ये अगर बचपन में देखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर व्यक्ति की एज 72 प्लस आ रही है और आपको वैसे अदर कंडीशंस भी चार्ट में ऐसी लग रही है कि केपी भी देख लिया आपने, थोड़ा बर्थ नंबर लाइफ भी देख लिया, आपको लग रहा है ये व्यक्ति अच्छा जाएगा, तो फिर इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। अब जैसा कि आपने मरकरी को रुद्रा बना दिया, अब हमने ये जानना है कि यहाँ पे दशा से वो कब एक्टिवेट होगा, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो अभी दशा में तो नहीं है, अंतर्दशा में थोड़ा डिग डीप कर लेते हैं। स्कॉर्पियो या पाइसिस में से कोई एक्टिवेटेड है? बिल्कुल पाइसिस है एक्टिवेटेड, इसलिए व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है इस वक्त। और इसमें भी अगर हम देखें तो फरवरी तक इनको ज़्यादा कष्ट रहेगा और इसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी इनको। और इसमें भी अगर देखें तो एक मेजर टाइम जा चुका है स्कॉर्पियो का। अब जो है अगला पाइसिस का टाइम अक्टूबर से लेके, ये 6 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक का समय है, इनके लिए क्रिटिकल रहेगा। तो इस पे लॉर्ड शिवा का ट्राइडेंट एक्टिवेटेड रहेगा और ट्राइडेंट में व्यक्ति विदा हो सकता है, हमें ऑलरेडी ये चीज़ मालूम है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस इसके केस में, क्योंकि इनका रुद्रा जो है वो मरकरी है, तो मरकरी को हमने बना दिया लग्न। तो ये बात समझ आ गई। तो इस तरह हम कैलकुलेशंस करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की कैलकुलेशंस की हैं इस तरह से कि कई लोग पूछते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो क्या वो विदा हो सकते हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि लगना ही वैसा लगा होता है रुद्रा का, ठीक है, या इनका लगा होता है, ठीक है। तो उससे आइडिया लग जाता है कि यस दिस पर्सन कैन एक्चुअली पास अवे एंड वी कैन गेट एन आइडिया थ्रू द लग्ना। Okay, so the Lagna will be definitely Rudra. Either the Lagna will be activated or the 5th house or the 9th house. So that's all. इससे हमें कैलकुलेशन करनी है, एक आइडिया लगाना है, ज़्यादा डिग डीप भी नहीं करना। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ विदा हो सकता है और भी अगर व्यक्ति ने लगाना होगी ये टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये टाइम पास होने पे व्यक्ति बच जाएगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये फरवरी क्रॉस हो गया तो डेंजर जोन से बाहर, और ये अक्टूबर भी निकल गया इनका तो भी डेंजर जोन से बाहर। अगर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है और कुछ देर तक ट्रीटमेंट चलता है, महीना 2 महीने रहा, वो टाइम निकल गया, परमात्मा बचाना चाहता रहा, तो वो डेंजर से बाहर हो जाएगा। 40 से लेकर 60 तक ये एक्टिवेटेड है, याद रहे। फिर व्यक्ति ये 25 भी देख लेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेक्रेटेरियस का टाइम आगे डिस्टर्बेंस नहीं देगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर दोबारा से आते हैं तो कैप्रिकॉर्न का फिर आ रहा है। और कैप्रिकॉर्न में फिर जब यहाँ पे स्कॉर्पियो एक्टिवेट होगा या कैंसर, तो कैंसर देखो यहाँ पे एक्टिवेट कब हो रहा है, शुरुआत में ही कैंसर एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पे व्यक्ति फिर विदा हो सकता है ये असेंडेंट से। यहाँ पे नहीं तो फिर आपको ये पर्यंत दशा चेंज करनी होगी, फिर हो जाएगा स्कॉर्पियो। यहाँ पे नहीं, यहाँ बच गया तो फिर आपको जो है यहाँ पे पाइसिस देखना है, ठीक है। तो आप ये कुछ उनको डेट्स दे सकते हो भाई, ये इनके लिए डेंजर जोन्स हैं। ये पास हो गया टाइम, फिर कैंसर वाला लैप्स हो गया, फिर अगला स्कॉर्पियो देखना कब आ रहा है। स्कॉर्पियो अंतर्दशा में आ रहा है जी 2028 में। ऐसे डेंजर बनते हैं व्यक्ति की लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो प्रोवाइडेड लॉन्जिविटी कम होनी चाहिए और जो चार्ट में सिग्निफाइड जो इसका लाइफ स्पैन है वो कम होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ही आप एस्ट्रोलॉजी के साथ जस्टिस कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और इसको समझने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था, और मैंने जितना भी समझा आपको सारा यहाँ पे बांट दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।